हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस की आरबीएसई बोर्ड की बुक चैप्टर नंबर 12। आज उसका हम पढ़ेंगे कृत्रिम उपग्रह। पृथ्वी के लिए वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु को ऊपर की ओर भेजने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, उसका क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए किसी वस्तु का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी का जो पलायन वेग है उसका मान। कृत्रिम उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला है भूस्थिर उपग्रह और दूसरा है ध्रुवीय उपग्रह। अब भूस्थिर उपग्रह क्या होते हैं इसे हम यहाँ पर देखेंगे। भूस्थिर उपग्रह यह पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। भूस्थिर उपग्रह कितने हजार किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। भूमध्य रेखीय कक्ष में चक्कर काटते हैं। ये किसी निश्चित स्थान से देखने पर ये हमेशा हमें स्थिर दिखाई देते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो यहाँ से रेज होता है वो ये होता है कि भूस्थिर उपग्रह हमें स्थिर क्यों दिखाई देते हैं? तो उसका रीज़न है, एक तो इनकी पृथ्वी से दूरी 36,000 किलोमीटर और दूसरा भूमध्य रेखीय कक्ष में ये चक्कर काटते हैं, इस वजह से ये हमें स्थिर दिखाई देते हैं। और इनका जो आवर्तकाल है वो 24 घंटे का होता है। इनका उपयोग सैटेलाइट टेलीफोन, सैटेलाइट टेलीविज़न, सैटेलाइट रेडियो में किया जाता है। इन्हें संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। तो ये पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 36,000 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। भूमध्य रेखीय कक्ष में चक्कर काटते हैं। निश्चित स्थान पर देखने पे स्थिर दिखाई देते हैं। इनका जो आवर्तकाल है वो 24 घंटे का है। और इन्हें जो हम संचार उपग्रह भी कहते हैं, यानी जो संचार उपग्रह है वो भूस्थिर उपग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह से 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर ये होते हैं। सुदूर संवेदन, मौसम विज्ञान, ओजोन परत में छेद की सूचना हमें ध्रुवीय उपग्रह से मिली है। किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उस वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। ये आपका था ध्रुवीय उपग्रह। सूक्ष्म तरंगे एवं रेडियो तरंगे निर्वात में बिना माध्यम के भी गमन कर सकती है, ठीक है। और सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है वो 4 अक्टूबर 1957 को 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा भेजा गया था। भारत द्वारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है वो 1975 में भेजा गया है। कृत्रिम उपग्रह जो है हमारा हिंदुस्तान का पहला वो आर्यभट्ट है। वो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो इंडिया का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो क्या नाम था? आर्यभट्ट था। और 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से वो प्रक्षेपित किया गया। 1979 में भास्कर प्रथम भारत का पहला प्रायोगिक दूर संवेदी उपग्रह बना। उन्नीस के अंत में भारत ने क्या किया? 1980 के अंत में भारत ने ध्रुवीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना प्रारंभ कर दिया। इन्हें भारतीय दूर संवेदी यानी IRS श्रेणी के उपग्रह कहा गया है। तो ये जो ध्रुवीय उपग्रह है इन्हें क्या कहा गया है? भारतीय दूर संवेदी यानी IRS कैटेगरी के उपग्रह भी कहा गया है। 1980 में इनसैट, जिससे मौसम की भविष्यवाणी हुई, उसका निर्माण हुआ। 5 फरवरी 2003 यानी 5 फरवरी 2003 को भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर कल्पना 1 भेजा गया, केवल मौसम संबंधी जानकारी के लिए। 2004 में एजुसेट यानी केवल शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट का निर्माण हुआ 2004 में। ये हम एजुकेशन साइकोलॉजी वाले चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं। इसरो का नाम आपने सुना होगा। इसरो क्या है वो अभी हम देखते हैं। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की और 1969 में इसे इसरो के नाम से पुनर्गठित कर दिया गया।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो विक्रम अंबालाल साराभाई को जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? विक्रम अंबालाल साराभाई को जाता है। जबकि इसरो की स्थापना किसने करी थी? इसरो की स्थापना करी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। इसरो के प्रमुख केंद्र हैं प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है और दूर संवेदी जो केंद्र है वो जोधपुर में स्थित किया गया है। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यहाँ पर जाना जाता है। इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इसरो की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1962 में। और जो श्रीहरिकोटा है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भूस्थिर उपग्रह क्या होता है? इसकी 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। भूमध्य रेखीय कक्ष में चक्कर काटता है। आवर्तकाल इसका 24 घंटे होता है और इन्हें संचार उपग्रह भी कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह में अगर हम देखें तो ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? जो ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं। आर्यभट्ट हमारा इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो 19 अप्रैल 1975 में रूस के अंतरिक्ष केंद्र बैकानूर से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस चैप्टर में बस इतना ही। आपका ये चैप्टर 12 यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।